आज एम्प्लॉयज़ को 20% डिस्काउंट है, तो उस डिस्काउंट में मैं सारी शॉपिंग करना चाहता था, तो मैं आज यहाँ पे आया हूँ। जैसे अभी 6 बजे 1 घंटे में यहाँ पे एक सेंटा क्लॉज की परेड निकलने वाली है, तो मैं वहाँ पे जाऊँगा। ऑलराइट, सो हाय एवरीवन, माय नेम इज सात्विक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहला स्टेप मैंने लिया है विंटर की तरफ, वो है विंटर टायर्स लगवाना। और विंटर टायर्स लगवाना यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है। चाहे आपकी जो कार है वो फ्रंट व्हील रहे हो या ऑल व्हील रहे हो, विंटर टायर्स सबको लगाने चाहिए। और मैं सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप कार लो, विंटर टायर्स को मत भूलना। तो विंटर टायर्स लगाने के लिए मैं यहाँ पे अभी आ गया हूँ, और बाकी की जो भी चीज़ है वो अब हम आगे वीडियो में बात करेंगे। ऑलराइट, तो अब विंटर टायर्स लग गए हैं और आगे जो भी सारी चीज़ें लेनी है वो अब हम वीडियो में देखेंगे आगे। लेकिन एक बात याद रहे कि हम अंटार्कटिका में बेयर ग्रिल्स के साथ मैन वर्सेस वाइल्ड में नहीं जा रहे, तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है कि विंटर आ गया। अब इसमें सारी चीज़ें आपको करनी ज़रूरी नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ अगर इम्पॉर्टेंट नहीं लगती तो आप उसको स्किप कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ है कि विंटर के लिए ये जो हम सारी प्रिपरेशंस करते हैं, उससे ज़्यादा थोड़ा मेंटली प्रिपेयर होना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप देखोगे कि शाम को 5 बजे 5:30 बजे में अंधेरा होना शुरू हो जाता है इन दी अर्ली स्टेजेस ऑफ विंटर। और कहीं कहीं जगहों में कहीं कहीं टाइम में ऐसा भी हो जाता है कि 3 बजे या 4 बजे भी आपको अंधेरा होने शुरू हो जाता है। तो लोगों को पहली बात ये पसंद नहीं आती कि अंधेरा बहुत होता है दिन में, तो वो एक डिप्रेसिंग वाला फीलिंग आता है लोगों को। और दूसरी एक चीज़ जो लोगों को पसंद नहीं आती वो ये है कि पूरा माहौल जो है वो कलरलेस हो जाता है। कि भाई हर जगह पे सिर्फ स्नो ही स्नो है, तो जो कलरफुल लीव्स और जो ट्रीज़ और जो सारी चीज़ें ग्रीनरी जो पहले दिखती थी वो नहीं दिखती है काफ़ी टाइम तक लोगों को। तो वो एक प्रॉब्लम होता है ज़्यादा लोगों का विंटर से। तो ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन मेंटली आपने आपको प्रिपेयर करना है कि भाई सुबह जब काम के लिए उठना है या कॉलेज के लिए जाना है, क्योंकि अब तो कॉलेजेस बहुत सारी ऑफलाइन हो गई है, आपको बस के लिए वेट करना है, तो उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। आपको अपने आप को जितना प्रिकॉशंस ले रहे हो विंटर शूज़ के लिए, विंटर जैकेट्स तो आपने देख लिया, बाकी की सारी चीज़ें भी आगे देखोगे। लेकिन फिजिकली और ये सारी चीज़ें प्रिपेयर होने के साथ साथ मेंटली प्रिपेयर होना भी ज़रूरी है। हमने जो जैकेट्स की बात की थी उसमें एक और पॉइंट मैं यहाँ पे फिर स्ट्रेस करना चाहूँगा कि इट्स नॉट अबाउट हाउ थिक अ जैकेट यू आर वेयरिंग, इट्स ऑलवेज अबाउट द लेयरिंग। तो जैकेट अच्छा पहनो, नो डाउट विंटर जैकेट ही पहनना पड़ेगा आपको, लेकिन लेयरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेयरिंग मतलब ये बेसिक 7th स्टैंडर्ड फिज़िक्स है यार, हमें आया था कि जितनी ज़्यादा विंड ट्रैप्ड होगी उतनी ज़्यादा हीट आपको आपकी बॉडी को मिलेगी। तो एक थिक ब्लैंकेट से अच्छा आप 4-5 मीडियम ब्लैंकेट्स अगर आप यूज़ करते हो तो आपको इफ़ेक्ट दिखेगा उसमें। सो इट्स बेसिकली फर्स्ट अबाउट लेयरिंग। तो लेयरिंग पे फोकस करो, वेस्ट पहनो, थर्मल्स पहनो, उसके ऊपर टी शर्ट पहनो, उसके ऊपर फुल स्लीव टी शर्ट पहनो, फिर आपका जैकेट पहनो। तो आपको जो विंड है उससे भी प्रोटेक्शन मिलेगा, जो कोल्ड है, जो टेम्परेचर है उससे भी प्रोटेक्शन मिलेगा। तो अब जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो इसका एक और मतलब ये भी है कि आपको सनलाइट का एक्सपोजर कम हो जाता है, विच मीन्स कि विटामिन डी जो आपका होता है उसको आपको एक मॉनिटर करना पड़ेगा। अगर किसी को विटामिन डी का इशू है तो उनको जो सप्लीमेंट्स अगर वो लेते हैं तो वो उनको ख़रीदने पड़ेंगे, और उनको इंश्योर करना पड़ेगा कि वो एक हेल्दी डाइट लें, क्योंकि जब वो हेल्दी डाइट लेंगे तो ये जो सारी विटामिन्स है वो उनको मिलेंगे। और एक ऐसे माहौल में एक मेंटल और फिज़िकल हेल्थ के लिए भी एक ये अच्छा सोल्यूशन रहता है। अभी मैं फ़िलहाल आया हूँ KFC में, जहाँ पे मैं प्लांट बेस्ड बर्गर खाऊंगा इसका, जो मतलब बेसिकली वीगन या वेजिटेरियन बर्गर है यहाँ का, तो बहुत ही अच्छा होता है। तो वो खाने के बाद मैं जाऊँगा शॉपिंग के लिए, और बाकी की बातें वहाँ पे करेंगे। शॉपिंग करने के लिए मैं आया हूँ यहाँ पे एक वॉलमार्ट पे, और वॉलमार्ट पे आने का रीज़न है कि आज एम्प्लॉयज़ को 20% डिस्काउंट है, तो उस डिस्काउंट में मैं सारी शॉपिंग करना चाहता था, तो मैं आज यहाँ पे आया हूँ। और सुबह मेरी शिफ्ट थी तो तब शॉपिंग नहीं कर पाया, इसलिए अब करूँगा। सो लेट्स गो इनसाइड। तो सबसे पहले ये चीज़ मैं ले रहा हूँ आज मेरी कार के लिए। तो बेसिकली इस ब्रश से आपको स्नो को जो है उसको गिरा देना है, और ये जो टूल है वो आपको जो आइस जो जम गई है उसको तोड़ने में और निकालने में काम आता है। और वॉलमार्ट पे ये
$14.97 में मिलता है। जब भी आप ये वाला टूल लो तो एक चीज़ ध्यान में रखना कि इसमें ये बटन हो जो इससे आपको एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में काम आए, ताकि आप कार को कहीं से भी पहुंच सको और ज़्यादा हैंडी हो जाए आपके लिए। तो अब बात आती है विंटर शूज़ की। तो विंटर शूज़ आप कहीं से भी ले सकते हो, वॉलमार्ट से ले सकते हो या कॉस्को से ले सकते हो या फिर कोई ब्रांडेड शोरूम से भी ले सकते हो। लेकिन विंटर शूज़ के लिए एक मेजर फैक्टर है कि आप कौन से प्रोविंस में रहते हो, क्योंकि हर जगह पे अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। कहीं पे ज़्यादा स्नोफॉल होता है, कहीं पे कम होता है। तो पहले वो देख लो कि आपके वहाँ पे कैसी रिक्वायरमेंट है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो विंटर शूज़ में ज़रूरी है। सबसे पहले उसमें वाटर प्रूफिंग होना चाहिए, उसमें इंसुलेशन होना चाहिए, हो सके तो 3M वाला इंसुलेशन हो तो ज़्यादा प्रेफर्ड होगा। इसके अलावा कुछ जगहों पे ऐसे भी शूज़ मिलते हैं जहाँ पे नीचे रिट्रैक्टेबल मेटेलिक पीसेस होते हैं, मेटेलिक क्लीट्स जिसको बोलते हैं, जो आपको एक बेहतर ग्रिप देती है जब आपको स्नो में चलना है कहीं पे। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती है जो आपको खुद एनालाइज करनी है और फिर एक डिसीजन लेना है। वैसे आपको $60 से लेकर के $80 की रेंज में जनरली स्नो शूज़ मिल जाते हैं। ये जो हॉट पॉज है वो ब्रांड का नाम है। वो एक ऐसा मटेरियल होता है जो आपको आपके ग्लव्स के अंदर रख देना है, जो आपको एक लिमिटेड टाइम तक हीट देता है। वैसे आपको नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर ये आपके पास होता है और आप कहीं पे बाहर जाते हो, से फॉर एग्जांपल बोलर माउंटेन पे आप स्कीइंग के लिए गए कभी, तो ग्लव्स के अंदर आप इस चीज़ को रख सकते हो ताकि काफ़ी टाइम तक आपको अंदर से वार्मथ मिले और आपको फ्रॉस्ट बाइट या ऐसा कुछ ना हो जाए। वॉलमार्ट में आपको कंफर्टर्स भी मिल जाएंगे। $18.88 से ये ट्विन साइज़ और क्वीन साइज़ दोनों की सेम प्राइस है। यहाँ से लेकर के आपको इस रेंज में भी मिलेंगे, $50 तक की रेंज में अच्छे अच्छे कंफर्टर्स मिल जाएंगे। तो वो भी आप देख लो विंटर आने से पहले। डिपेंडिंग ऑन योर बेड साइज़ आप कंफर्टर सेट भी ले सकते हो, 3 पीस कंफर्टर सेट, जो रफली आपको $40 में मिल जाएगा यहाँ से। बहुत ही ज़रूरी चीज़ है वो है मॉइस्चराइज़र, क्योंकि जिनको भी ड्राई स्किन का प्रॉब्लम है उनको ज़रूर ये काम में आएगा। तो ये भी आप ज़रूर ले लेना विंटर शुरू होने से पहले। ये प्रोडक्ट मुझे बस आप लोगों के साथ शेयर करना था कि भाई मैं ये यूज़ करता हूँ यहाँ पे ट्रेसेमे का बॉटनिक जो है। तो बेसिकली मैं इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि इसमें सल्फ़ेट और सिलिकॉन नहीं होता है, तो आपको आपके हेयर को जो डैमेज यहाँ के हार्ड वाटर से होता है वो तो थोड़ा होगा, लेकिन सल्फ़ेट फ्री अगर रहेगा तो और आपको बेनिफिट रहेगा। ये अभी रोल बैक में है, मतलब $1 का डिस्काउंट चल रहा है इस पर। चीज़ जो आप कर सकते हो वो है विंटर के लिए स्पेशल नाइट ड्रेस लेना है। और नाइट ड्रेस मतलब बेसिकली स्वेट शर्ट और जॉगर्स ले लिया आपने ताकि एक एडिशनल वार्मथ मिले। ज़रूरी नहीं है ऑब्वियसली, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन हीटर और ये सब की वजह से वैसे कंफर्टेबल हो जाता है सब, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा आपको अगर कंफर्ट चाहिए या एक्स्ट्रा वार्मथ चाहिए तो आप ऐसे आप ड्रेस कर सकते हो फॉर द नाइट्स, क्योंकि विंटर काफ़ी लंबी चलेगी। अगर आप कोई ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे कम्युनिटी क्लीनिंग नहीं है या फिर कंटिन्यूसली कोई ना कोई वहाँ पे क्लीन नहीं करता है और आपने कहीं पे रेंट किया, आप और आपके फ्रेंड्स कहीं एक घर लिया है या फिर कोई ऐसी जगह पे है, तो आपको घर और जो भी है उसका फ्रंट यार्ड और जो भी आपका ड्राइव वे है उसको खुद साफ़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए स्नो रिमूविंग जो भी इक्विपमेंट होते हैं वो भी आपको ख़रीद के आपके पास रखने पड़ेंगे, क्योंकि वो आपको साफ़ करना आपका काम है, ताकि कोई दूसरे को भी आपकी वजह से इनकन्वीनियंस ना हो। तो वो ड्राइववे जो भी है आपके घर के आसपास वो आपको क्लियर रखना पड़ेगा, तो उसके लिए इक्विपमेंट भी आपको ख़रीदने होंगे। तो जैसा आप देख रहे हो अभी इतना अंधेरा हो गया और सिर्फ 5 बजे हैं। ये तो थोड़ी ब्राइटनेस अपने आप ऐड कर देता है मेरा फ़ोन वीडियो में, लेकिन अभी काफ़ी डार्क हो गया है और ऐसे लगता नहीं है कि ऑलरेडी 5 बज गए, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल डेज़ में समर में 8-9 बजे तक इतना लाइट रहता था। तो ये कॉन्ट्रास्ट जो है, सडन कॉन्ट्रास्ट, वो काफ़ी इफ़ेक्ट लाता है फीलिंग पे कि भाई कैसा लग रहा है यार, लोगों को अलग बहुत अजीब लगता है, स्पेशली जब फर्स्ट विंटर है। तो बस यही है कि भाई जो सारी चीज़ें हैं उनको भी प्रिपेयर करना है फिज़िकली, मेंटली। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि ऐसे
में मतलब अकेला नहीं पड़ जाना है, लोगों से बात करनी है, इंटरेक्ट करना है, एक्टिविटीज़ होती है कॉलेज में उसमें पार्ट लेना है। और कहीं पे लोकल कहीं इवेंट्स है, जैसे अभी 6 बजे 1 घंटे में यहाँ पे एक सेंटा क्लॉज की परेड निकलने वाली है, तो मैं वहाँ पे जाऊँगा। तो हो सके उतना इन्वॉल्व रहो लोगों के साथ और आइसोलेट मत करो अपने आप को। और यहाँ पे शाम को 5 बजे ये अब मून भी यहाँ पे आपको दिखने लगेगा। तो बस यही था आज का वीडियो। आई रियली होप कि आपको इसमें से कुछ सीखने को मिला हो, आपको वीडियो पसंद आया हो। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड गुड बाय। Feliz Navidad. Feliz Navidad. Merry Christmas. Feliz Navidad. Spread the word that in your felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Merry Christmas. I keep taking you.
How about a Merry Christmas? How about here? Merry Christmas. Hi guys. Hello. Hi boys and girls.